मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे लीनियर इनइक्वालिटीज यानी रैखिक असमीकरणों। तो रैखिक असमीकरणों में हमने बहुत से पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिए। अब हम चल रहे थे विविध प्रश्नमाला के एग्जाम्पल में। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 18 है जिसमें आपको दो असमीकरण दे रखी है। पहले असमीकरण आपकी 3x - 7 लेस देन 5 + x, दूसरी है 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। इन असमीकरणों को पहले तो हमें क्या करना है, हल करना है, फिर इनको आरेख में व्यवस्थित करना है। आरेख में व्यवस्थित करना है इसका मतलब ये हो गया कि देखो इसमें सिंगल चर है और सिंगल चर होता है उसे हम वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित करते हैं। तो इन दोनों को हमें वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित करना है अलग अलग। तो देखो हम आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले समीकरण लेते हैं 3x - 7 लेस देन 5 + x। हमें x का मान ज्ञात करना। तो x वाले एक पद बाकी एक साइड पद बाकी सारे उस साइड पद। इस x को इधर ले आएंगे, इस 7 को भेज देंगे उधर। ये x इधर प्लस का इधर आते माइनस का हो जाएगा 3x - का x लेस देन 7 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5 + का 7। तो इधर हुआ आपका 2x लेस देन 12, फिर 2 का भाग दिया तो x लेस देन 6। तो ये आपका पहली समीकरण का हल हो गया। अब दूसरे अब इसको हम क्या करते हैं, संख्या रेखा में व्यवस्थित करते हैं। तो ये आ गया आपका माइनस अनंत से प्लस का अनंत। तो इसमें देखो 6 की बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि आपका x बराबर 6। अब देखो ये क्या कह रहा है, x का मान 6 से छोटा, 6 से छोटा इधर होगा तो x का मान 6 से छोटा इधर हो जाएगा और 6 के बराबर नहीं है तो 6 हमें ऐसे रखना है। अगर बराबर होता तो हम इसको डार्क कर देते, लेकिन अब हमें ऐसे रखना है और इधर इस साइड थोड़ा सा मोटा करके तीर का निशान इधर बना देते हैं। इधर बना दिया, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र क्या है, इधर। ये कंप्लीट हुआ। तथा दूसरी असमीकरण की बात करते हैं। तथा दूसरी असमीकरण आपकी 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, x वाले पदों को उधर भेज देते हैं, इस एक को ले आएंगे इधर। तो 11 एक इधर प्लस का इधर आते माइनस का 1 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस का 5x इधर उधर जाते प्लस का 5x हो जाएगा। तो ये 10 लेस देन इक्वल टू 5x। अब 5 का भाग देंगे दोनों तरफ तो 2 लेस देन इक्वल टू x। तो ये हो गया अपना दूसरा हल। यानी x का मान है वो 2 के बराबर। देखो x का मान है वो 2 के बराबर और 2 से बड़ा है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या रेखा में व्यवस्थित करेंगे। तो ये हो गया माइनस अनंत से प्लस का अनंत। तो कहीं ना कहीं हम मान लेंगे कि ये आपका x बराबर 2 है। इसमें देखो 2 को शामिल किया गया है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो ये डार्क कर दिया और 2 के बराबर और 2 से बड़ा है, बड़ा इस साइड होगा तो हमने इस साइड इस लाइन को थोड़ा सा डार्क किया और एरो का निशान बना दिया, यानी इस साइड आपका ये चलेगा। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 18 है वो कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 में हमें कह रहा है कि आपका एक नमक का विलयन है, नमक का विलयन है, उसका जो तापमान है वो हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा है। सेंटीग्रेड का मतलब होता है ताप मापने की एक मात्रक होता है, ताप का एक क्या होता है, मापक होता है। फिर क्या कह रहा था, इसका जो ये रेंज है यानी उस विलयन की जो रेंज हो गई ये हो गई 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या करना है, उस विलयन की फारेनहाइट में रेंज याद करनी है। फारेनहाइट क्या होता है, जिस प्रकार से आपका ये डिग्री सेल्सियस से हम तापमान को मापते हैं उसी प्रकार फारेनहाइट यानी एफ से भी तापमान को मापा जा सकता है। तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन दे रखा है और फारेनहाइट में अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वो हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखो सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में हमें संबंध दिया हुआ है, इस संबंध की सहायता से अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, आंसर देखो हमें दिया गया गिवन दैट हमें ये दिया गया है कि सेंटीग्रेड है वो आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री के बराबर 30 डिग्री के बराबर। अब ये डिग्री को हटा दो यहाँ से, फिर सेंटीग्रेड ले रहे हैं तो 30 से लेकर कहाँ तक है आपका 35 तक है। जो आपका सेंटीग्रेड तापमान है उसका मान है वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में रखा गया। बीच में रखा गया इसका मतलब ये बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, इनके बीच में है। ये इतना नहीं है, ना तो 30 है ना 35 है, इसके बीच में है तो हमने ये रख दिया। अब हमें C और F में संबंध दे रखा है तो वहां से हम क्या करेंगे, C का मान इसमें रख देंगे। तो ये आ गया आपका 30, यहाँ से इस प्रकार से आ गया। अब हम मान रख देंगे 5/9 और F -32। ये अब ये संबंध बात आती है इस संबंध की कि ये संबंध कहाँ से आया। तो जब आप
फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में आपका चैप्टर होगा, उसमें आपको डिग्री और फारेनहाइट में संबंध दे दिया जाएगा। वो भी अगर आपसे नहीं होता तो आप कक्षा 11 की जो केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी आपका ये संबंध है, तो वहाँ दोनों इसी संबंध आपका किस प्रकार से प्राप्त होता है वो भी आपको दिया गया है, तो वो वहाँ पे आपको ड्राइव करके बता देंगे। अभी आपको ये क्वेश्चन में दिया गया, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें तो ऐप का मान याद करना है, ऐप का मान क्या होगा। तो पहले देखो हम क्या करते हैं, पूरे को 9 से गुणा कराते हैं ताकि ये बट्टा वाला हट जाए। तो 9 से गुणा कराएंगे तो 30 गुणा 9 लेस देन 5 f माइनस 32 हो गया, फिर लेस देन आपका 35 गुणा 9 हो गया। इसको जब 9 से गुणा कराए तो नीचे वाला 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम इस 5 उठाने के लिए पूरे में 5 का भाग देंगे, तो 30 गुणा 9 बट्टा 5 लेस देन फिर f माइनस 32 लेस देन 35 गुणा 9 बट्टा 5। अब प्रत्येक पद में देखो माइनस का 32 हटाना, प्रत्येक पद में हम 32 जोड़ देंगे, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 30 में 5 का भाग 6 बार गया, 6 को 9 से गुणा किया तो 54 गया, 54 प्लस का हमने 32 कर दिया, फिर लेस देन यहाँ f माइनस 32 प्लस का 32 फिर लेस देन, फिर यहाँ इसमें भाग गया तो 35 में 5 का भाग 7 बार गया, 7 को 9 से गुणा किया तो 63 हो गया। अब इस 63 में हमें 32 जोड़ना है, प्रत्येक पद में हमें 32 जोड़ना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 86 लेस देन, फिर यहाँ माइनस 32 से प्लस का 32 कैंसिल हो गया, फिर फारेनहाइट, फिर लेस देन, फिर इसको हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 95, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी फारेनहाइट तापमान है उसका मान 86 से लेकर 95 के बीच में होगा। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 19 है, उसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको एग्जाम्पल नंबर 20, उसमें कह रहा है कि हमारे पास एक विलियन है, 600 लीटर विलियन है, उसमें 12% मात्रा है वो अम्ल की है। 600 लीटर विलियन है जिसमें 12% मात्रा है वो अम्ल की है। फिर कह रहा है कि एक विलियन और है, एक विलियन आपका और है, उसमें 30% मात्रा क्या है अम्ल की है। एक विलियन हमारे पास और है जिसपे क्या है 30% मात्रा अम्ल की है। अब कह रहा है कि ये विलियन है, यानी 12% वाला विलियन है, वो हम क्या करेंगे इस 30 में मिलाएंगे। 12% वाला विलियन है वो क्या करेंगे हम इस 30% में मिलाएंगे। मिलाने के पश्चात जो नया विलियन बनेगा, जो हमारा नया विलियन बनेगा, उसका जो नया विलियन बनेगा उसमें अम्ल की जो मात्रा है वो 15% से तो अधिक होनी चाहिए और 18% से क्या होना चाहिए कम होनी चाहिए। यानी नए विलियन की मात्रा है वो आपकी 15% से अधिक होनी चाहिए और 18% से कम होनी चाहिए। तो हमें ये ज्ञात करना है कि हमने कितना लीटर इसमें मिलाया है, यानी हमने इसमें कितना लीटर विलियन है वो आपका मिलाया है। हम फिर से आपको एक बार समझा देते हैं कि आपका एक अम्लीय विलियन है, ऐसे मान लो अम्लीय विलियन है जो 600 लीटर है, जो कितना आपका 600 लीटर है, 600 लीटर है उसमें 12% अम्ल है। फिर अपने पास एक विलियन और है जिसमें 30% क्या है अम्ल है, वो कितना है वो हमें पता नहीं है, उसको हमने मान लिया कि आपका x लीटर है, क्या आपका x लीटर है। अब कह रहा है कि इस x लीटर को इस 600 लीटर में हमें मिलाना है, तो नया विलियन बनेगा वो बनेगा आपका 600 प्लस x, यानी पूरे को हम इसमें क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं। तो मिला देने के पश्चात में हमारा जो नया विलियन है उसमें अम्ल की मात्रा 15% से तो अधिक होनी चाहिए और 18% से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। अब ये देखो 15% किसका होगा, ये नए विलियन का, नया विलियन है उसका 15%, और 18% किसका होगा, ये होगा अपने नए विलियन का 18% होगा। ऐसा हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे देखो, तो आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले मान लेते हैं, माना 30% अम्ल वाला x लीटर विलियन 12% अम्ल वाले विलियन में मिलाया गया, विलियन में मिलाया
क्या होगा, तो कुल मिश्रण ये हो जाएगा। पहले कितना था, 600 लीटर था, 600 था, उसमें हमने x और मिला दिया, x लीटर और मिला दिया, तो ये हो गया आपका 600 प्लस x लीटर हो गया। अब प्रश्नानुसार हम क्या कर रहे हैं कि 12%, ठीक है, 12% किसका है, 600 का, 600 लीटर का 12% इसमें अम्ल है, किसकी मात्रा, हमें अम्ल की मात्रा बात करनी है, तो 600 लीटर में 12% अम्ल है, लिखते हैं 600 लीटर में 12% अम्ल, इसमें हमने x लीटर मिलाया कितना, 30% अम्ल बड़ा मिलाया, ये हमने इसमें मिला दिया। तो इसका मान इससे तो क्या होना चाहिए आपका, किससे ज्यादा होना चाहिए, इसका मान 15% से तो ज्यादा होना चाहिए। अब 15% किसका होगा, 15% किसका होगा, जो नया विलियन है उसका 15% होगा। तो आपका नया विलियन कौन है, 600 प्लस x का 15%, ठीक है। और फिर इसी का मान आपका जो 600 लीटर में हमने 12% प्लस से 30 लीटर अम्ल बनाया है, इसका मान है वो क्या होना चाहिए, 18% से कम होना चाहिए, इसी का मान, तो इसी का मान 18% से कम होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको, तो इसका मान है वो कम होना चाहिए, इसका मान क्या है, वो कम होना चाहिए, किसका, 600 प्लस x का 18%, इससे। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो आपका 600 प्लस x का हम क्या करेंगे, 18% करेंगे, यानी गुना 18/100 आ जाएगा, फिर इससे तो बड़ा, ऐसे हो गया। फिर अपना ये तो चल ही रहा है, तो इसमें देखो 600 लीटर है, 600 लीटर है वो है आपका 12%, यानी 12/100, फिर प्लस आपका x लीटर है आपका 30/100, ये हो गया। अब इसका मान बड़ा होगा किससे, 15% से, किसका 15%, इसका, तो 600 प्लस x का 15%, यानी 15/100, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो मैं ऊपर वाले को हटा देता हूं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x का मान कितना आएगा। तो यहां से इसको हम आगे और हल करते हैं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका आ गया 600 गुणा 18/100, फिर प्लस x गुणा 18/100, फिर आपका लेस देन 600 की बात करें तो ये तो इससे जगह से देखो बिंदु उठ गया, 12 को 6 से गुणा कर दो, 12 छकनी बैठता है, फिर प्लस यहाँ से आपका इससे ये बिंदु कट गया, यहाँ से तो यहाँ आ गया आपका 3x/10, ऐसे आ गया। फिर आगे और सॉल्व कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका 600 गुणा 15/100, फिर प्लस x गुणा 15/100, ऐसे हो गया। अब देखो इन सभी के बट्टा में 100 आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इस पूरे समीकरण को 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, पूरे समीकरण को 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 18 गुणा 600, ठीक है, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 18x, फिर यहाँ हो जाएगा आपका, इस पूरे को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72 गुणा 100, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30x, फिर ग्रेटर देन इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 गुणा 15, फिर प्लस का ये हो जाएगा 15x, ऐसे हो गया। अभी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग रिलेशन है दो, एक तो ये रिलेशन ले लेंगे, एक यहाँ से ये रिलेशन ले लेंगे, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो इसलिए आपका 18 गुणा 600 प्लस 18x ग्रेटर देन 72 गुणा 100 प्लस 30x, एक रिलेशन हमने ये ले लिया, फिर दूसरा ले लेंगे। यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं 18x को उधर भेज देते हैं, इसको ले आते हैं इधर, ये हो जाएगा आपका 18 गुणा 600 माइनस ये इधर आएगा तो 72 गुणा 100, फिर ग्रेटर देन का चिन्ह, यहाँ आ जाएगा आपका 30x माइनस का 18x,
इन दोनों में देखो 100 कॉमन आ रहा है, तो हम 100 हमने ले लिया कॉमन, 100 कॉमन लिया, तो यहाँ बचाएगा आपका 18 गुणा 6। अब 18 गुणा 6 कितना होता है आपका, 18 दूनी 36 54 यानी 108 हो गया आपका। यहाँ आ गया आपका 108 माइनस का 72। फिर यहाँ से यहाँ आपका आ जाएगा 12x, ऐसे हो गया। तो फिर यहाँ पे देखो 100 गुणा, यहाँ से इसको कम कर देंगे, तो यहाँ से इसको कम करेंगे तो देखो 30 और 6 36 आ गया। ये हो गया आपका 12x, 12 का भाग दो, 12 के इसमें भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 इससे गुणा होगा, तो x लेस देन 300, ये बना गया। तो एक रिलेशन तो यहाँ से बन गया कि x का मान है वो 300 से कम होना चाहिए। अब दूसरा रिलेशन हम ऊपर वाला ये लेंगे इधर से, तो इधर वाला रिलेशन क्या आपका 72 गुणा 100 प्लस 30x, फिर ग्रेटर देन इधर 600 गुणा 15 प्लस का 15x। अब हम क्या करेंगे, 15x को इधर लेंगे, इसको भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा आपका 30x माइनस का 15x ग्रेटर देन, फिर 600 गुणा 15 माइनस 72 गुणा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से बचाएगा आपका 15x बच गया। फिर ग्रेटर देन, यहाँ इन दोनों में 100 कॉमन आ रहा है, तो हमने 100 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 6 गुणा 15, तो यहाँ आ गया आपका 90 माइनस यहाँ आ गया आपका 72, ऐसा आ गया। तो यहाँ आ गया आपका 15x ग्रेटर देन, फिर 100 गुणा, यहाँ से कितना बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा आपका 18, तो ये 18 आ गया। अब 15 का भाग देंगे इसमें, तो x ग्रेटर देन, तो 100 गुणा 18 बट्टा 15, तो इसमें हमने 5 का भाग दिया 3 बार गया, इसमें 5 का भाग गया 20 बार गया, 3 का भाग हमने इसमें दिया, तो 3 का भाग इसमें दिया 6 बार गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा आपका 6 को जब इससे गुणा करेंगे तो 120, x का मान कितना आ गया 120 आ गया। तो हमारे पास ये दो मान आ गए। अब इन दोनों को हम शामिल कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, x का मान 120 से बड़ा, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, तो ये एसएमई का यहाँ आपकी एसएमई का नंबर 1 हुआ है, समीकरण नहीं एसएमई का 2 से x का मान है वो 120 से तो क्या ज्यादा है और 300 से क्या है कम है, ये मान आ गया। और ये किसका मान है, x का मान किसमें है लीटर में, तो हम कर देंगे अतः आपको अभिष्ट विलयन चाहिए। विलयन अभिष्ट विलयन कौन सा, जिसमें मात्रा है अम्ल की वो 15% से तो अधिक और 18% से क्या हो कम हो, उसके लिए हमें 120 लीटर किसका 30% वाले अम्ल का, 120 लीटर है वो 30% वाले अम्ल का कम से कम से लेकर 300 लीटर 30% अम्ल वाले विलयन है उसको मिला दो, यानी 120 लीटर से अधिक और 300 लीटर से कम मिलाएंगे तो हमें जो जिस प्रकार का विलयन हमें चाहिए वो हमें विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको जो दिया गया है वो सारी चीज समझ में आएगी तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देखो अब आपकी विविध प्रश्नमाला 6 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या रखा है, इन असमीकरणों को क्या करो हल करो। तो पहली असमीका है उसमें अपने को दिया हुआ है 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5, इसको हमें हल करना था। जो सबसे पहले दिया गया है असमीका उसको लिखते हैं तो गिवन दैट आपका गया 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। तो सबसे पहले जो प्लस माइनस में चीजें होती है उनको हटाओ। यहाँ हमें माइनस का 4 हटाना है तो हम क्या करेंगे प्रत्येक पद में प्लस का 4 कर देंगे, तो 2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस का 4। तो यहाँ हो गया आपका 6 लेस देन इक्वल टू ये हो गया 3x लेस देन इक्वल टू ये हो गया आपका 9। फिर हम क्या करेंगे प्रत्येक पद में 3 का भाग दे देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो ये आ गया 6/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3 लेस देन इक्वल टू 9/3। फिर यहाँ आ जाएगा आपका 2, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 2। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी x का मान 2 के बराबर और 2 से बड़ा 3 के बराबर और 3 से छोटा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमें दिया हुआ है 6 लेस देन इक्वल टू -3 ब्रैकेट में 2x माइनस 4 लेस देन 12। इसका हमें क्या करना है, इसमें भी हमें x की रेंज है वो ज्ञात करनी है, x का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो सबसे पहले जो अपने को दिया गया है वो लिखेंगे हम, तो गिवन दैट क्या आएगा आपका 6 लेस देन इक्वल टू -3 2x माइनस 4 लेस देन 12।
अब देखो -3 है तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में -3 का भाग दे देंगे। -3 का भाग देने से पहले हम क्या करते हैं, केवल 3 का भाग देते हैं। हम केवल 3 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 6/3, यहाँ भाग दिया तो माइनस बचेगा, ये हो गया 2x - 4 और यहाँ आ गया 12/3 इतना का। अब हम क्या करते हैं, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे चिन्ह भी बदल जाएंगे। तो यहाँ 6 में 3 का भाग 2 बार किया तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये चिन्ह इस प्रकार का हो जाएगा और यहाँ हो गया 2x - 4, अब ये चिन्ह हो गया इस प्रकार का, तो यहाँ आ गया आपका 4। अब प्रत्येक पद में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से 4 हटाना है। तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 4 प्लस का 4 ग्रेटर देन 4 प्लस का 4, ऐसे आ गया। यहाँ भी प्लस का 4 था तो माइनस का 2 प्लस का 4 तो यहाँ बच गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ हो गया आपका 2x ग्रेटर, ये हो गया 8। अब 2 को हटाना तो प्रत्येक में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। यहाँ आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन आपका हो गया 4। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को समझना है और आपको क्या करना है, उनको सोल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बताया गया है नंबर, उन नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके या उसमें जो भी आप हिंट होगी वो आपको बता देंगे, उसके साथ क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना। आज के लिए इतना ही।